हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं एमए हिस्ट्री फोर्थ सेम हिस्टोग्राफी का एक टॉपिक है जॉर्ज लेफ्ब्रेव। ये 1874 से 1959 तक इनका जीवन काल रहा है। जॉर्ज लेफ्ब्रेव एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे और इनकी बुक थी द कमिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द कमिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि फ्रेंच भाषा में है और ये 1939 में छपी थी और अंग्रेजी में इसका संस्करण 1947 में प्रकाशित हुआ था। इस बुक के अंदर इन्होंने बेटा किसानों की डीप स्टडी करी थी, मतलब भाई किसानों का उनकी जड़ तक गए थे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने इस बुक में बताया हुआ है। और भाई जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी 1789 में, उसको किसानों से जोड़कर देखा था कि भाई जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रांसीसी जो क्रांति 1789 में जो हुई थी, उसमें उसका संबंध उन्होंने किसानों से जोड़ा था कि ये उनकी जो पीड़ाएं हुई हैं, उनको जो दुख उठाने पड़े हैं, उसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। उनका ये मानना था कि ये अभिजात वर्ग यानी कि जिसको हम उच्च वर्ग कहते हैं, सिर्फ उसका ही नहीं था, ये किसानों से जुड़ी हुई थी। फिर उनकी एक बुक थी द ग्रेट फियर ऑफ 1789 जो कि 1932 में लिखी गई थी। किनकी बुक थी? जॉर्ज लेफ्ब्रेव की। पहली बुक थी द कमिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरी थी द ग्रेट फियर ऑफ 1789। देखो, जैसे बुक के नाम से ही पता लग रहा है कि जो द ग्रेट फियर, डर, 1789 का डर। अब इसमें क्या था, इस बुक में उन्होंने जो 1789 की जो क्रांति हुई थी, उसमें जो उच्च वर्ग था वो निम्न वर्ग को सता रहा था। तो उस उच्च वर्ग के का जो काल्पनिक षड्यंत्र था, मतलब उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उसमें भाई उच्च वर्ग वैसे नॉर्मली भी वो परेशान कर रहा था किसानों को, निम्न वर्ग को। तो उन्होंने जो अभिजात यानी कि उच्च वर्ग था, उसका एक षड्यंत्र अपनी बुक में लिखा जो कि काल्पनिक था। पता नहीं वो एक्चुअल में हो भी था भी या नहीं था। उन्होंने मतलब एक काल्पनिक घटना लिखी, काल्पनिक षड्यंत्र लिखे, जिससे कि क्या हो रहा था, किसानों में भय हो रहा था। एक्चुअल में इसका कोई मतलब ये घटना थी या नहीं थी, इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन था तो। लेकिन जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा द ग्रेट फियर ऑफ 1789 में, उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया अपनी बुक में कि भाई एक उच्च वर्ग है और जो निम्न वर्गीय किसान को पीड़ा दे रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, और जिससे फिर किसान क्या हो रहे हैं, उनमें किसानों में भय हो रहा है, और भय होने के कारण उसमें साथ में उन्माद भी है। भाई पूरे जोश के साथ हम उसमें लड़ें, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ऐसा चित्रण उन्होंने अपनी इस बुक में किया था कि अभिजात वर्ग, उच्च वर्ग जो षड्यंत्र रच रहा है, उसके परिणाम स्वरूप जो किसानों में जो भय, आतंक और जो उन्माद है, उससे लड़ने का वो इस बुक में उन्होंने द ग्रेट फियर ऑफ 1789 में, जो कि उन्होंने किसने, जॉर्ज लेफ्ब्रेव ने 1932 में लिखी है, उसका उन्होंने चित्रण किया है। उसके बाद एक उनकी अन्य बुक है, ये है रिवॉल्यूशनरी क्राउड्स, एंड एक और बुक है द मर्डर ऑफ काउंट ऑफ डैम्पियरे। इसमें उन्होंने किसानों की मानसिकता का पता लगाने की कोशिश की है कि भाई कैसे किसानों की मानसिकता का पता लगाया है कि भाई, क्योंकि वो किसान, उनका संबंध सारा किसानों से था। वो सारा उस क्रांति को ही जो फ्रांसीसी क्रांति को, क्योंकि चूंकि वो कि फ्रांस के इतिहासकार थे, और कोई भी इतिहासकार अपने समकालीन अभी जो भी हुआ है या जो उस देश के इतिहास में जो भी परिस्थितियाँ हुई, उन्हीं को देख के लिखेगा। तो उन्होंने 1789 के ऊपर मेन अपना वर्क किया है, और 1789 में उन्होंने किसानों को जोड़ के देखा है। तो रिवॉल्यूशनरी क्राउड्स एंड द मर्डर ऑफ काउंट ऑफ डैम्पियरे। अच्छा, ये जो बुक है द क्राउड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द क्राउड इन हिस्ट्री। तो देखो, ये बुक है हमारी जॉर्ज रूदे की दोनों बुक हैं। बाकी हमारी किसकी हैं, जो ये क्राउड्स वाली बुक सिर्फ एक ही रिवॉल्यूशनरी क्राउड, ये जॉर्ज लेफ्ब्रेव की है। तो ये वाली जो रिवॉल्यूशनरी क्राउड है, ये नेट में यूजीसी नेट में पूछी हुई है, तो ये है जॉर्ज लेफ्ब्रेव की।